So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will do chapter Forms of Market Microeconomics class 11th. So according to the syllabus of 2021 to 22 हम ये चैप्टर आज वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे यहीं पर। और ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। हमें सिर्फ इस चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन स्टडी करना है मार्केट के अंडर, और कुछ भी नहीं स्टडी करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते होते हैं हर बारी। सो चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट तो सबको पता ही होगा, हम मार्केट जाते हैं, सेल परचेज करते हैं। सो लेट्स सी market. It refers to all such systems or arrangements that bring buyers and sellers in contact with each other to settle the sale and purchase of goods. क्या समझ आया आपको मार्केट से? कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सेल परचेज करते हैं, दैट इज मार्केट। मतलब हम सिंपल कह सकते हैं जहां पे भी सेल परचेज हो रही है दैट इज मार्केट। अब इट डज नॉट रेफर्स टू एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सिर्फ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल्स वगैरह होते हैं, हम सिर्फ उनको मार्केट नहीं कहते। इस दुनिया में जहां भी सेल परचेज चल रही है उसको हम मार्केट कहेंगे, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, जहां पे सेल परचेज हो रही है दैट इज मार्केट। आई होप सो आपको मार्केट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। सो देखो हमें सिर्फ आएगा परफेक्ट कंपटीशन, बट आई विल एडवाइज यू आप एक बारी चारों की सिर्फ एक एक लाइन की डेफिनेशन है, समझ लो चारों में क्या डिफरेंस है, फिर आपको परफेक्ट कंपटीशन करना और इजी हो जाएगा। मीन सबकी एक एक एग्जांपल देख लो कि सब कुछ होता क्या है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है। देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो। सो ये जो परफेक्ट कंपटीशन होती है ये सबसे परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट होती है। सो इसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। क्या होता है मार्केट में, नॉर्मल मार्केट में हम जाएंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट इज मोनोपोली। यहाँ पे भी लार्ज बायर्स, लार्ज सेलर्स होते हैं, बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन? इसमें क्या होता है, हमारा प्राइस जो होता है वो अनडिटरमाइंड होता है। अभी कहाँ इसकी एग्जाम्पल है कि जब हम वेजिटेबल सेलर्स के पास जाते हैं, जो वेजिटेबल सेल करते हैं, वहां पे कोई प्राइस फिक्स तो नहीं होता उनका, हम प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेते हैं। सो दैट इज हियर। यहाँ पे क्या होती है, प्राइस की अनडिटर्मिनेशन होती है, यहाँ पे प्राइस के होते हैं फिक्स होती है। एक पार्लेजी के बिस्किट का पैकेट आप लेने जाओ, वो आपको 5 रुपीज का ही मिलेगा हर जगह से, चाहे जहां जाओ। सो दिस इज दैट, जहां पे प्राइस फिक्सली डिटरमाइंड होता है, यहाँ पे प्राइस क्या होता है, अनडिटरमाइंड होता है। तो ये कौन सा होता है, मोनोपोली। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, वेजिटेबल सेलर्स। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें क्या होता है, वन सेलर होता है एंड मेनी बायर्स होते हैं। तो एक सिटी, मतलब सिटी नहीं, एक छोटे से विलेज में सपोज करो एक ही शॉप है आपकी, वन शॉप है और बहुत सारे बायर्स हैं। एक ही शॉप है और बहुत सारे बायर्स हैं, दैट इज द केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मीन्स जहां पे एक ही शॉप हो और बहुत सारे बायर्स हो, कि वो जितना मर्जी हाई प्राइस चार्ज करे हमें उस पर लेनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई तो शॉप है ही नहीं उस विलेज में, यही एक शॉप है और हमें रहने के लिए गुजारा भी करना है, सो हमें इसी से सब कुछ लेना पड़ेगा। सो ओनली वन सेलर, मेनी बायर्स। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली, अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स बट मेनी बायर्स। अब थोड़े से सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। हम इसमें एग्जांपल लेंगे कार की कंपनीज की। अब कार की बहुत थोड़ी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन नहीं, कार के बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं हमारे इंडिया में, बट कार के बायर्स बहुत ज्यादा हैं। सो दैट इज द केस ऑफ ओलिगोपोली। आई होप सो आपको चारों अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, बट हमें सिर्फ क्या करना है, इस चैप्टर में परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी करना है। सो हम उसको स्टडी करेंगे। एक बार फिर रिकैप कर देती हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, प्राइस फिक्स होते हैं, सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज सेलर्स। किसकी एग्जांपल दीजिए, नॉर्मल मार्केट में हम जाते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती है मार्केट में, जिसमें पार्लेजी का बिस्किट एक 5 रुपीज का ही मिलेगा हमें। क्लियर, जिस मर्जी शॉप पे चले जाओ 5 रुपीज का ही मिलेगा। नेक्स्ट इज मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, प्राइस अनडिटरमाइंड होते हैं। वेजिटेबल सेलर की एग्जांपल दी थी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक शॉप होती है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, एक विलेज में एक ही शॉप है। ओलिगोपोली, इसमें क्या है, अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स बट मेनी बायर्स, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कार प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब कार प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, कार के प्रोड्यूसर्स बहुत कम है और सेलर्स बहुत कम है और बायर्स बहुत ज्यादा है।
क्लियर? आई होप सो आपको मार्केट की डेफिनेशन भी अच्छी तरह क्लियर होगी. नाउ लेट्स मूव टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हम देखेंगे. इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स ऑफ अ कमोडिटी. होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. An individual buyer or seller has no control over price. So सुनो, it is a form of market where यहाँ पे large number of buyers और sellers होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था. Okay, homogeneous product is sold. What do you mean by homogeneous product? Means homogeneous means same. भी हर जगह सेम प्रोडक्ट ही सेल होगा, सेम प्राइस पे सेल होगा. इसका जो प्राइस डिटरमाइन होता है, प्राइस इज डिटरमाइन द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. ओके, एन इंडिविजुअल और बायर, कोई भी अपना खुद का इंडिविजुअल, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल बायर और सेलर मींस जो बाय करने आए वो अपनी मर्जी से डिस्काउंट नहीं ले सकता. इस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा हमें. और जो सेलर है वो अपनी मर्जी से भी हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकता. इस पे मैंने इसको आपको एग्जांपल दी थी पार्ले-जी बिस्किट की. पार्ले-जी बिस्किट हर जगह हमें 5 रुपीज का ही मिलेगा. सो इसका जो प्राइस है ये फिक्स डिटरमाइंड हुआ है बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. एंड इंडिविजुअल बायर इसको नहीं चेंज कर सकता. दिस इज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट जो हर जगह पे हमें सेम मिलेगा, जिसका प्राइस कंप्लीटली डिटरमाइंड है. नाउ लेट्स स्टडी फीचर्स एंड 3 वाइटल कंक्लूजन्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. Okay, so now let's study about features of perfect competition. So there are large number of small buyers and sellers of the commodity. So बहुत सारे buyers हैं, बहुत सारे sellers हैं. No matter demand of individual buyers increases or decreases. चाहे एक individual जो buyer है उसकी demand चाहे 10 की है चाहे 20 की है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मार्केट डिमांड रिमेन्स अनअफेक्टेड. मार्केट की डिमांड क्या है, सेम ही रहेगी. लाइकवाइज नो मैटर जितनी मर्जी सप्लाई हमारी इंडिविजुअल फर्म की इंक्रीज हो जाए, क्या पता मैं 10 की जगह 30 की सप्लाई करने लगूं, क्या डिमांड बढ़ जाएगी उससे? अगर मैं 30 की सप्लाई करने लगूं क्या कस्टमर और लेने लग जाएगा? नहीं. नो मैटर, so here is no matter supply of an individual firm increases or decreases, market supply remain unaffected. मार्केट की सप्लाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अगर मैं ज्यादा बेचने लग जाऊंगी क्योंकि दूसरी फर्म भी मेरे को देख के ज्यादा बेचने लग जाएगी, नो, मार्केट की डिमांड को, मार्केट की सप्लाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. व्हेन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई नॉट अफेक्टेड, मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड. तो जब सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट. ये हमने पढ़ा हुआ है कि प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड पे ही डिपेंड करता है. अगर दोनों में ही कोई चेंज नहीं आ रहा तो जो मार्केट प्राइस होएगा वो भी नॉट अफेक्टेड होएगा, इट रिमेन कांस्टेंट. हम इससे शो कर सकते हैं इसको. देखो यहाँ पे क्वांटिटी चाहे इतनी है चाहे ज्यादा हो गई, प्राइस रिमेन कांस्टेंट. मैं बारी बारी बता रही हूँ, पार्ले-जी बिस्किट हमें ₹5 का ही मिलेगा, चाहे आप 10 परचेज कर लो चाहे 20 परचेज कर लो. क्लियर? So I hope so this point is totally clear to you all that large number of small buyers and sellers of the commodity, कि चाहे मार्केट डिमांड में कोई फर्क पड़ जाए, चाहे इंडिविजुअल डिमांड में कोई फर्क पड़ जाए, इंडिविजुअल सप्लाई में कोई फर्क पड़ जाए, पर मार्केट डिमांड और सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट फीचर. Okay, so now our next feature is homogeneous product. Now what do you mean by homogeneous product? A product is said to be homogeneous when each unit of it is identical in taste, size, shape, color, weight. जब प्रोडक्ट पूरा का पूरा सेम हो, उसका साइज, उसका टेस्ट, उसका शेप, उसका कलर, मीन्स पूरे के पूरे जैसे हम कह देते हैं एक दूसरे का हम शक्ल हो, मीन्स सब कुछ सेम हो, so that buyers do not find any difference in product. ताकि हम वो प्रोडक्ट कहीं से भी बाय करें हमें कोई भी डिफरेंस ना लगे. सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. वाई इट इज द सिचुएशन ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन? की यहाँ पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है उसकी 0 डिग्री होती है, मीन्स कोई भी चेंज नहीं होता प्राइस में. इसके प्राइस को हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, ये जो फर्म है वही डिटरमाइन करके हम देगी, हम नहीं इसको डिटरमाइन कर सकते. सो इट इज द केस ऑफ 0 डिग्री ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. वी कांट डिटरमाइन द प्राइस. It may be called a situation of market where buyers find product of different firms as perfect substitute of each other. So well, the substitute हमने पढ़ा था प्रोडक्ट कौन से होते हैं substitute products, like tea and कॉफी, कि हमें एक दिन अगर टी ना मिली तो हम कॉफी को ले लेंगे. सो ये तो जो है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. एक अगर हम एक शॉप से हमें वो बिस्किट ना मिला तो हम दूसरी शॉप से जाके सेम टू सेम ले आएंगे. सो इट इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट.
सो अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस, कोई भी प्राइस ये डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर जो फर्म है उसने अपनी मर्जी से प्राइस को हाई कर दिए तो जो कस्टमर है वो दूसरी शॉप की तरफ मूव कर जाएगा और उनसे वो जो चीज है वो परचेज कर लेगा, बिकॉज प्राइस हर जगह सेम है। अगर एक जो बायर मतलब एक जो सेलर है उसने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो जो कस्टमर है वो दूसरी जगह से जाकर ले आएगा। सो स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस मूव्स द कस्टमर टू द अनदर शॉप। ओके, सो आई होप सो आपको ये फीचर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट फीचर इज okay, so now our next feature is perfect knowledge. Buyers and sellers are fully aware of the prevailing price in the market. They are also aware of the fact that homogeneous product is being sold in the market. Accordingly, producer cannot charge different prices from different buyers. So देखो, परफेक्ट नॉलेज क्या होता है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स मींस जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं हमें उनके परफेक्ट नॉलेज होती है कि ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ये हर जगह पे हमें इसका सेम प्राइस मिलेगा, हम सबसे अवेयर होते हैं। सो इन दिस बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट, कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। पार्ले-जी बिस्किट का 5 रुपीज चल रहा है तो हमें पता है इसका 5 रुपीज प्राइस चल रहा है। अगर कोई हमसे 8 रुपीज या फिर 10 रुपीज चार्ज करगा हम दूसरी शॉप पे चले जाएंगे, हमें वहां से लेना ही नहीं है। क्लियर? दे आर ऑल्सो अवेयर इन द फैक्ट कि जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है ये सोल्ड किया जा रहा है मार्केट में। अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर्स कैन नॉट चार्ज, कि जो प्रोड्यूसर है वो 5 रुपीज का बिस्किट हमें 10 रुपीज में नहीं लगा सकते। हायर प्रॉफिट थ्रू प्राइस डिटर्मिनेशन इज रूल्ड आउट। देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है कि प्राइस का अलग अलग होना हर जगह पे। सो ये जो हाई प्रॉफिट चार्ज कर लेते थे शॉपकीपर, क्योंकि उनको लगता था कि जो प्राइस है वो हर जगह अलग अलग है तो कस्टमर को कुछ पता ही नहीं लगेगा, तो वो हर एक से हाई प्राइस चार्ज कर लेते थे। सो ये सब कुछ इस परफेक्ट कंपटीशन में आउट है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, मींस प्राइस अलग अलग नहीं है, सेम ही प्राइस है हर जगह पे और इसकी परफेक्ट नॉलेज होती है कस्टमर को। सो नो शॉपकीपर कैन चार्ज higher profit out of one product. Okay, so now let's move to next feature. Okay, so now our next feature is freedom of entry and exit. A new firm is free to enter in the industry and an existing firm is free to leave it. तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारी मर्जी है, हम कब मर्जी एंटर कर सकते हैं हमारे मार्केट में, कब मर्जी हम आउट हो सकते हैं। हमें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इट्स अप टू यू कि आप अपनी मर्जी से एंटर हो सकते हो, एग्जिट हो सकते हो। बट इससे पहले हमें दो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दैट इज शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। Here we need to understand the concepts of short period and long period. Short period by definition is too short for an existing firm to leave the industry as well as too short for a new firm to join the industry. तो देखो, जो शॉर्ट रन होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि हम उसमें एग्जिट कर ही नहीं सकते, मतलब कि हम अपनी इंडस्ट्री से उसमें एग्जिट कर ही नहीं सकते, और इनफ शॉर्ट होता है कि हम न्यू इंडस्ट्री को भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और लॉन्ग पीरियड बहुत इनफ होता है हमें कि हम एग्जिस्टिंग फर्म से लीव भी कर सकते हैं और न्यू फर्म में एंटर भी हो सकते हैं। इसलिए एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इज ओनली पॉसिबल इन लॉन्ग पीरियड, नॉट इन द शॉर्ट पीरियड। क्योंकि लॉन्ग पीरियड इनफ लॉन्ग टाइम है हमारे पास एंट्री और एग्जिट करने के लिए, बट शॉर्ट पीरियड बहुत छोटा है हमारे लिए, इसमें हम नहीं कर सकते एंट्री और एग्जिट। इसमें हम फर्म में एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में हमारे पास इनफ टाइम है, हम कर सकते हैं। सो आपने ये कंक्लूजन पक्का लिख के आना है कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इज पॉसिबल ओनली इन long period, not in the short period. So this is all about the features of perfect competition. I hope so this is totally clear to you all. Now let's move to 3 important conclusions in perfect competition. Next is our 3 vital conclusions in perfect competition. So first is, a firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. Now why they are saying this? कि एक फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में, दैट इज नॉट अ प्राइस मेकर, कि जो फर्म है वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस नहीं चार्ज कर सकती। क्यों? बिकॉज होमोजेनियस प्रोडक्ट है, हर जगह पे एक ही प्रोडक्ट सेम टू सेम मिल रहा है। अगर एक जगह पे हाई प्राइस हो हम दूसरी जगह से ले लेंगे। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, अगर एक से नहीं मिलेगा हम दूसरे से ले लेंगे। तीसरा, परफेक्ट नॉलेज है हमें कि ये प्रोडक्ट कितने का है, सो वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस नहीं चार्ज कर सकती। सो फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस
maker. Now next conclusion is demand curve of the firm under perfect competition is perfectly elastic. कि जो demand curve होती है, हमने price elasticity of demand chapter किया था, उसमें हम perfectly elastic का मतलब देखा था, means it shows that firm can sell any quantity at the prevailing price. कि जो market में पार्ले जी का प्राइस चल रहा है ₹5, इस पे वो कितनी मर्जी क्वांटिटी अपनी सेल कर सकती है, वो उसकी मर्जी है, बट प्राइस शुड बी 5. ओके, सो इसमें क्या होता है, प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक में वो इन्फिनिटी होती है. इसको हम ग्राफ के फॉर्म में ऐसे शो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. सो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी चाहे जितनी मर्जी हो. इससे हमारा कंक्लूजन एट द एंड क्या निकलता है, इट सिंपली इंडिकेट्स दैट द फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस. कि फर्म का प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है. इट इज नॉट द, हमने फर्स्ट में ही पढ़ा है दैट इट इज नॉट अ प्राइस मेकर, इट इज अ प्राइस टेकर. सो वो अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस नहीं चार्ज कर सकती. सो इसमें डिमांड कर्व क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है. दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंक्लूजन. Okay, so now third vital feature is, means conclusion is, a firm under perfect competition earn only normal profits in long run. कि जो firm है वो normal से profit ही earn करती है. कैसे? This is owing to the fact that there is a freedom of entry and exit under perfect competition. अब हमें freedom क्यों दी जाती है entry और exit की? Because normal से profit ही होती है हमें perfect competition में. अब normal से profit क्यों होते हैं? देखो, जो situation आ जाती है हमें extra profits होने लग जाते हैं. सो जब एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रही है परफेक्ट कंपटीशन में, तो सारी न्यू फर्म्स ऐड होने लग जाएंगी. फिर जो मार्केट सप्लाई हो जाती है वो इससे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यू फर्म्स आ रही है तो सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है. फिर क्या होता है, एकदम से मार्केट सप्लाई के प्राइस जो होता है वो फॉल हो जाता है. जब प्राइस कम होने लग गया अब चीज़ों का, तो जो हमारे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स हुए थे वो खत्म हो जाएंगे अब, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट हुआ था जब प्राइस फॉल हो गया तो वो प्रॉफिट्स भी हमारे खत्म हो जाएंगे. क्लियर? जिस वजह से हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होती है. क्लियर? मतलब जिसकी वजह से हमारी जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो खत्म हो जाते हैं, तो हमारे नॉर्मल से प्रॉफिट ही रह जाते हैं. आई विल रिपीट. सो देखो, जब सिचुएशन होती है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट की, मतलब हमें नॉर्मल प्रॉफिट से भी थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तब क्या होता है, न्यू फर्म्स एंटर करती है मार्केट में, तो क्या होता है, जो मार्केट सप्लाई है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. फिर क्या होता है, जो प्राइस हो जाता है वो फॉल हो जाता है. जब प्राइस कम हो जाएगा चीजों का, तो हमें अब उतना प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा हमें अब लॉस होएगा. तो लॉस में जो हमारे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं वो वाइप्ड आउट हो जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे नॉर्मल से प्रॉफिट ही रह जाते हैं. क्लियर? आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू ऑल. नाउ नेक्स्ट इज इन सिचुएशन ऑफ एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस. अब हमें प्रॉफिट से कम, मतलब कि प्रॉफिट से भी हम पीछे चले गए और हमें अब लॉस होने लग गए. सो सम फर्म विल लीव द इंडस्ट्री. तो जब हमें इतने लॉसेस होने लग गए, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस होने लग गए, तो क्या होता है कि मार्केट में से एग्जिट होने लग जाती हैं जो फर्म्स होती हैं. कॉन्सिक्वेंटली मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज. अब सप्लाई डिक्रीज होने लग जाएगी क्योंकि मार्केट में से जो फर्म्स है वो आउट जा रही है. क्लियर? सो मार्केट सप्लाई विल फॉल. अब इससे सप्लाई कम होगी, सो मार्केट जो प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है अब, क्योंकि अब जो लोगों को है वो सामान नहीं मिल रहा. सो अब जो लोग हैं वो हाई प्राइस देने को भी तैयार है, कि क्योंकि किसी को माल ही नहीं मिल रहा, वो कहते हैं चल हम थोड़ा हाई प्राइस भी दे देंगे, हमें माल तो दो. सो जो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉसेस होती है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं कहीं, सो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही रह जाते हैं. सो इन एवरी फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स. जो नॉर्मल लॉसेज होते हैं वो भी वैनिश हो जाते हैं यहाँ कहीं, और जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं वो भी वाइप्ड आउट हो जाते हैं फर्म में. क्लियर? आई होप सो दिस पॉइंट इज टोटली क्लियर टू यू. थोड़ा ट्रिकी है, इसको एक बार खुद से पढ़ के देखो, आपको ये पॉइंट टोटली क्लियर हो जाएगा. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So इस वीडियो में हमने complete chapter study कर लिया नियर अबाउट ओनली 20 मिनट्स में, बिकॉज बहुत कम सिलेबस रह गया था हमारे 2021 to 22 के सिलेबस में. हमने जस्ट क्या करना है, परफेक्ट कंपटीशन करना है, मतलब मार्केट की डेफिनेशन करनी है, परफेक्ट कंपटीशन करना है, उसके फीचर्स करने हैं और उसके 3 वाइटल कंक्लूजन्स करने हैं. ये 4 टॉपिक्स करने हैं और इस वीडियो में हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं. इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर जस्ट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, बाय बाय.